9 मंथ पूरे हो चुके हैं। क्या आपको पता है कि आपकी डिलीवरी अब कब होगी? आपने अपने ईडीडी को पता किया है? कब आपकी एस्टिमेट डिलीवरी डेट है और कब आपकी डिलीवरी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे साइन जो आपकी डिलीवरी कब होने वाली है ये इंडिकेट करते हैं। आपकी डिलीवरी का एग्जैक्ट टाइम आपको पता लगा सकते हैं। 9 मंथ लगते ही आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और हम लोग भी इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अगर आप अपनी डिलीवरी टाइम के नजदीक हैं और आपको कुछ साइंस पता करने हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही 5 साइन बताऊंगी जो कंफर्म बता सकते हैं कि आपकी डिलीवरी अब कब होगी और आप अपनी डिलीवरी के कितना नजदीक हैं। जो महिलाएं पहली बार माँ बनती हैं या जिनकी पहली डिलीवरी होती है, उनको नहीं पता होता कि कब उन्हें हॉस्पिटल जाना है, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जब उन्हें पैनिक करना है और तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो उनके लिए ये 5 साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ताकि आप अपनी डिलीवरी को अच्छे से करा पाए, आपका बेबी सुरक्षित तरीके से इस दुनिया में जन्म ले पाए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। 5 साइन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या होता है और डॉक्टर्स आपको इसे कैसे कैलकुलेट करके बताते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड में जो ईडीडी आती है उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जिसे हम ईडीडी कहते हैं, वो बताते हैं। और अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी आपकी ईडीडी मेंशन्ड होती है और इसके हिसाब से ही आपको चलना भी चाहिए। आपकी जो डिलीवरी डेट है वो आपको पता होनी चाहिए कि कब आपका मैक्सिमम टाइम है, उस टाइम पर आपकी डिलीवरी 100% हो जाएगी। इस टाइम को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ईडीडी डेट निकल जाती है और उन्हें नहीं पता होता कि उनका टाइम ऊपर जा रहा है, उनका टाइम 10 मंथ क्रॉस कर रहा है और इससे उनके बच्चे को और उनको दोनों को ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें ईडीडी डेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपकी ईडीडी डेट निकल जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, उनको तुरंत इस बारे में बताना चाहिए ताकि वो आपको आगे गाइड कर पाए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, आपके पेन होंगे, नहीं होंगे, या आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ईडीडी कब की है और वो ईडीडी डेट निकल गई है तो आपकी डिलीवरी कब होगी, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं वो 5 साइन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमें बता सकते हैं कि हमारी डिलीवरी डेट बहुत ज्यादा नजदीक है या हमारी डिलीवरी होने वाली है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हम अपनी डिलीवरी डेट के नजदीक आ जाते हैं या 9 मंथ क्रॉस करने लगते हैं या 9 मंथ 7 डेज पर आ जाते हैं तो हमें एक कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं, हमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी फीमेल्स को 9 मंथ से पहले भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 9 मंथ से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। जो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे वो कहाँ फील होंगे, जो लेबर पेन होगा वो कहाँ फील होगा? आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे आपकी पीठ में, आपकी पीठ में दर्द होगा, आपके लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द फील होगा। ये दर्द हर थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्शंस की रिदम होती है, जैसे किसी किसी पेशेंट में हर आधे घंटे में स्टार्ट होके फिर धीरे धीरे 15 मिनट 5 मिनट पे आ जाएगा और जितने जल्दी जल्दी इसकी ड्यूरेशन कम होंगी आप अपनी डिलीवरी के बिल्कुल नजदीक आते जाएंगे। जब आपको ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो आप फील करेंगे कि जो आपका एब्डोमेन है वो एकदम टाइट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो नॉर्मल भी आ जाएगा। तो इसमें भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ये आपकी डिलीवरी का एक साइन है। दूसरा लक्षण जो बहुत ही कॉमन है और ये भी बहुत सारी फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, म्यूकस प्लग डिस्चार्ज। जी हाँ, जब आप अपनी डिलीवरी के नजदीक होंगे या आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे, हल्के हल्के स्टार्ट होंगे, तो आप फील करेंगे कि आपको हल्का गाढ़ा सा कुछ स्टिकी सा डिस्चार्ज हो रहा है। और ये जो डिस्चार्ज है ये जब आपके लेबर पेन स्टार्ट होने वाले होते हैं या आप अपनी डिलीवरी के नजदीक होते हैं तभी होता है। ये हमें बताता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और हमारी डिलीवरी होने वाली है।
कुछ फीमेल्स में ये जो डिस्चार्ज है वो 1 से 2 हफ्ते पहले भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये भी बहुत कॉमन है। हर फीमेल्स की बॉडी अलग-अलग होती है, हर फीमेल्स के साइन अलग-अलग होते हैं। किसी को कुछ साइन पहले दिखाई दे जाते हैं और किसी को कुछ टाइम बाद। तीसरा लक्षण होगा वाटर बैग का रप्चर हो जाना, एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आना। जी हाँ, जैसे ही आप अपनी डिलीवरी के नजदीक होंगे, या यूँ कहूँ कि अगर आपके 9 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं या आपके 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप फील करेंगे कि वाटर बैग रप्चर हो गया है। लेकिन सभी फीमेल्स में ये साइन सबसे पहले नहीं मिलता। किसी को वाटर बैग पहले रप्चर होता है, फिर लेबर पीरियड स्टार्ट होते हैं, या किसी को लेबर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वाटर बैग रप्चर होता है। तो ये बहुत नॉर्मल है और इसके लिए भी आपको पैनिक नहीं करना है। लेकिन अगर आपका वाटर बैग रप्चर हो जाता है, तो आपको घर पर नहीं रहना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और एडमिट हो जाना है। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। आपको पता होगा कि जो बच्चा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो गया तो बच्चा बाहर आने की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस चीज के लिए अपने दिमाग में हमेशा फिट करके रखें कि जब आपके वाटर बैग रप्चर होगा तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है और एडमिट हो जाना है, आपकी डिलीवरी होने वाली है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वाटर बैग रप्चर हुआ तो किसी को जो फ्लूइड लॉस हुआ, जो एमनियोटिक फ्लूइड लॉस हुआ है, वो कम हुआ है और किसी-किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो इसमें भी आपको पैनिक नहीं करना है, बस आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। चौथा लक्षण होता है बेबी का हेड फिक्स हो गया है और हमारी डिलीवरी नज़दीक है, कैसे पता चलेगा? तो वैसे तो हम लोग मानते हैं कि लेबर पेन का स्टार्ट होना आपकी डिलीवरी का सबसे फर्स्ट साइन होता है। लेकिन लेबर पेन स्टार्ट होने से 2-3 हफ्ते पहले आपका बेबी का जो हेड है वो माँ के पेल्विस में फिक्स होने लगता है और जब वो फिक्स होने लगता है तो हमें अंदाजा लग जाता है कि बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है और हमारी डिलीवरी नजदीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो बेबी का हेड है वो फिक्स हो गया है? आप देखेंगे कि जब आपका बेबी का हेड फिक्स हो जाएगा तो ऊपर का जो एरिया है, अपर एब्डोमिनल एरिया है, वो एकदम से एम्प्टी लगने लगेगा, खाली लगने लगेगा। आपको भारीपन कम फील होगा। आपको जो सांस लेने में दिक्कत बनी रह रही थी 7वें 8वें महीने में, अब वो कम होने लगेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बेबी का जो हेड है वो फिक्स होने लगा है और अब आपकी डिलीवरी नजदीक है, डिलीवरी होने वाली है। पांचवा लक्षण होता है योनि से रक्त का स्राव होना। जी हाँ, ब्लड का डिस्चार्ज होना आपकी डिलीवरी नजदीक है, ये इंडिकेट करता है। आप देखेंगे कि आपकी डिलीवरी जब नजदीक है तो आपको हल्का सा थोड़ा-थोड़ा ब्लड डिस्चार्ज होगा और उसके लिए भी आपको पैनिक नहीं करना है। आपको समझ जाना है कि ये टाइम आपकी डिलीवरी का है और आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। चाहे ये आपको नाइट में फ़ील हो या डे में फ़ील हो, आपको अपने डॉक्टर से किसी भी हाल में मिलना ही मिलना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे साइन बताए हैं जो आपकी डिलीवरी को इंडिकेट करते हैं कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको इनमें से कोई भी साइन फील हुआ है या अब हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।